नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने किया अबुआ बीर दिसोम अभियान का शुभारंभ। वनों पर निर्भर रहने वाले आदिवासियों को मिलेगा इसका लाभ। झारखंड में सोमवार को अबुआ बीर दिसोम अभियान की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना का शुभारंभ ढोल नगाड़ा बजाकर किया। कार्यक्रम रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में हुआ। योजना के तहत वनों पर निर्भर रहने वाले आदिवासियों को वन अधिकार पट्टा दिया जाएगा। इसके तहत अनुमंडल व जिला स्तर पर वन अधिकार समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां वन अधिकार पट्टा किसे दिया जाएगा इसकी अनुशंसा करेगी। झारखंड में लगभग 27% भूभाग पर जंगल है। इसमें विभिन्न जनजातीय समुदाय के लोग निवास करते हैं। सरकार भी वन संरक्षण को लेकर गंभीर है। इसी उद्देश्य के तहत सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। चूंकि सरकार का मानना है कि जंगलों की रक्षा स्थानीय स्तर पर लोगों को अधिकार देकर ही की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक अभियान का प्रथम चरण दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। अबुआ बीर दिसोम अभियान को सफल बनाने के लिए जिलों के उपायुक्तों, वन प्रमंडल पदाधिकारी समेत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, इसके लिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर इस अभियान के लिए ऐप और वेबसाइट बनाई गई है। इन माध्यमों से इस बात की पूरी जानकारी मिलेगी कि किस जिले में कितनी वनाधिकार समितियां संचालित हो रही है और कौन कौन ग्राम सभाएं सक्रिय है। इससे वन अधिकार का पट्टा देने के अभियान में तेजी आएगी। पीएलएफआई के 6 सदस्य हथियार के साथ गिरफ्तार। खूंटी में बड़ी घटना को देने जा रहे थे अंजाम। खूंटी पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 6 सदस्यों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। वे सभी हथियार से लैस होकर किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने और क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने के लिए रनिया से खाकसी टोली होते हुए बनई सदान टोली तरफ आ रहे थे। खूंटी पुलिस को जैसे ही सूचना मिली कि पीएलएफआई के नाम पर लेवी वसूलने के उद्देश्य से ब्लैक टाइगर नाम के नए संगठन के कमांडर अमन खान अपने दस्ते के 3 सदस्यों के साथ हथियार से लैस होकर किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने के लिए बनई सदान टोली की तरफ आने वाला है, तो खूंटी एसपी के आदेश पर एसडीपीओ ओम प्रकाश तिवारी तोरपा के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से 315 बोर का एक देसी राइफल, 315 बोर का 2 जिंदा कारतूस, 5.56 mm की 35 जिंदा गोली, पीएलएफआई संगठन का 17 पर्चा, पीएलएफआई के 4 चंदा रसीद, नगद 10,500, 4 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल और राइफल में मैगजीन रखने वाला एक पाउच बरामद किया गया है। रांची में कारोबारी से 1 करोड़ 32 लाख की ठगी, पैसे वापसी के नाम पर दिया फर्जी चेक। रांची के मेसरा ओपी क्षेत्र के केदल नीमटाड़ निवासी रोहित कुमार से उनके परिचितों ने ही कारोबार के मुनाफे का झांसा देकर 1,32 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। पीड़िता ने मेसरा ओपी में हजारीबाग के सदर थाना क्षेत्र के बड़का गांव रोड जयप्रिया नगर निवासी संदीप कुमार समेत परिवार के 4 लोगों पर 2 नवंबर को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज मामले में उन्होंने बताया कि संदीप व उसका भाई सौरभ कुमार कारक एक इंटरप्राइजेज के जरिए कारोबार करता है। संदीप के पिता समर कारक पेशे से वेटनरी डॉक्टर और मां तनुश्री डे हजारीबाग में एएनएम है। रोहित के अनुसार 2022 अप्रैल में संदीप ने उसे उक्त कारोबार से होने वाले मुनाफे में 10% हिस्सेदारी देने की बात कह पहली बार 50 लाख रुपए अपने बैंक खाते में जमा करवा लिए। दूसरी बार संदीप से 70 लाख रुपए अपने खाते में और डलवा लिए। भरोसे में लेने के लिए संदीप ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का चेक भी रोहित को थमा दिया। इसके बाद आरोपी ने 12 लाख रुपए फिर नगद ले लिए। इधर जब रोहित ने बकाया पैसे और मुनाफे की रकम मांगी तो आरोपी आनाकानी करने लगा। व्यवसायी के बेटे की मौत के बाद अस्पताल पर लापरवाही का आरोप, विरोध में बरही रहा बंद। हजारीबाग जिले के बरही में व्यवसायी दिनेश साव के 15 वर्षीय बेटे मोहित राज की मौत के बाद विरोध जारी है। कहा जा रहा है कि हजारीबाग के प्राइवेट हॉस्पिटल आरोग्य में लापरवाही से 1 नवंबर को मोहित की मौत हो गई। इसके विरोध में बरही व्यवसायी संघ के आह्वान पर सोमवार को बरही बंद किया गया। बरही चौक बाजार की सभी दुकानें व व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुबह से बंद रही। बरही व्यवसायी संघ के अध्यक्ष कपिल प्रसाद केसरी ने बताया कि मृतक के पिता अनुसार मोहित राज की मौत के दोषी आरोग्य में हॉस्पिटल के संचालक है। मामले में हजारीबाग सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया है, लेकिन पुलिस ने हॉस्पिटल के दबाव में आकर प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। इससे बरही के व्यवसायियों में रोष है। व्यवसायियों की मांग है कि आरोग्य में के दोषी चिकित्सक व संचालक के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया जाए, साथ ही आरोग्य में अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया जाए। व्यवसायियों के इस बंद के कारण लाखों का कारोबार प्रभावित हुआ है। इस समय धनतेरस, दीपावली और छठ के
बाजार में तेजी आई हुई है। बरही बंद से करोड़ों के कारोबार प्रभावित हुआ है। बता दें कि बरही बाजार हजारीबाग जिले के एक बड़ा बाजार है। प्रतिदिन यहाँ करोड़ों के थोक और खुदरा कारोबार होते हैं। रांची में 1.5 साल का अगवा बच्चा बरामद। रांची पुलिस की एसआईटी ने इटखोरी से किया बरामद। राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना इलाके से अगवा किए गए 1.5 साल के बच्चे को बरामद कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रांची पुलिस की एसआईटी ने बच्चे को चतरा के इटखोरी से बरामद किया है। वहीं इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। गिरफ्तार लोगों में से 2 अभियुक्त हैं, वहीं अन्य उसके सहयोगी हैं। पुलिस फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार लोगों में रांची के चानो और रामगढ़ के रहने वाले भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इस मामले में बच्चा चोर गिरोह का हाथ है। जानकारी के मुताबिक रांची से बच्चे को अगवा किए जाने के बाद गिरोह में शामिल रामगढ़ के ग्रुप को बच्चा सौंप दिया गया था, जिसके बाद उस ग्रुप ने बच्चे को 1,25,000 रुपए में चतरा के इटखोरी में बच्चे को बेच दिया। यहां से गिरोह को जो पैसे मिले उसे उन्होंने आपस में बांट लिया। सिटी एसपी राजकुमार मेहता के मुताबिक बच्चे की बरामदगी हो गई है। अभी इस मामले में पूछताछ चल रही है। जल्द ही इसका पूरा खुलासा किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। लंबे समय से अनाज का उठाव नहीं करने वाले राशन कार्ड धारियों का कटेगा लिस्ट से नाम। देवघर जिले में राशन कार्ड के लिए वैकेंसी नहीं है। राशन कार्ड बनवाने के लिए एमओ से लेकर डीएसओ तक के पास हजारों की संख्या में आवेदन पेंडिंग है। आए दिन डुप्लीकेट राशन कार्ड व संपन्न परिवारों के द्वारा राशन कार्ड का उपयोग करने के मामले में कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिले में ऐसे भी हजारों परिवार के पास राशन कार्ड है जो कि 6 महीना से लेकर 5 साल से अधिक समय से राशन कार्ड रखकर उससे उठाव नहीं कर रहे हैं। अगर इन सभी के राशन कार्डों को विलोपित कर दिया जाए तो कई जरूरतमंद परिवारों के लिए वैकेंसी निकल जाएगी और उन गरीब परिवारों को इसका लाभ मिल पाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े लाभुकों के द्वारा अगर 3 माह तक लगातार अनाज का उठाव नहीं किया जा रहा तो ऐसी स्थिति में विभाग के द्वारा इसकी जांच कराकर उस परिवार को नोटिस कर कारण पूछा जाएगा। अगर कारण का जवाब नहीं दिया गया तो उसे संपन्न परिवार मानकर उसके राशन कार्ड को विलोपित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। देवघर के डीएसओ प्रभाकर मिर्धा ने कहा कि उन्होंने 2 सप्ताह पहले ही प्रभार लिया है। इस तरह के राशन कार्ड वाले परिवार को चिन्हित कर वेरीफाई करा रहे हैं। जल्द इन सभी राशन कार्ड को जांच कराकर हटाया जाएगा और उन लोगों का भी नाम राशन कार्ड से हटाया जाएगा जिन्होंने अभी तक कार्ड में अपने नाम के साथ यूआईडी सीडिंग नहीं कराया है। रांची से पाकुड़ जा रही पप्पू बस और मांझी में पलटी, एक यात्री की मौत, 13 घायल। रांची से पाकुड़ जा रही पप्पू नामक बस और मांझी स्थित ब्लॉक चौक के पास ट्रेलर को ओवरटेक करने के दौरान पलट गई। इस हादसे में 26 वर्षीय चुम्मा सोरेन की मौत हो गई, जबकि 13 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। बस में करीब 50 यात्री थे। यह दुर्घटना रविवार रात करीब 8:45 में हुई है। घायलों में से सालू प्रभा, प्रदीप महतो, नजरुल हज, मिराज अंसारी, सोनूकांत पहान, शीतल महतो, सुरेंद्र महतो, गुड्डू अंसारी, दिलीप कुमार सिंह, सोनू पाल का इलाज इरबा के क्यूरेस्टा ग्लोबल अस्पताल में हो रहा है। 3 लोगों को रिम्स में भर्ती कराए जाने की सूचना है। मृतक चुम्मा सोरेन का शव रिम्स में रखा गया है। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार बस पलटते ही कई यात्री घायल हो गए। घायलों की चीख पुकार सुनकर वहां से गुजर रहे लोग दुर्घटनाग्रस्त बस के पास पहुंचे, लेकिन वे किसी भी यात्री को बस से निकाल पाने में असमर्थ थे। उधर बस के अंदर घायल पैसेंजर कहरा रहे थे और मदद की गुहार लगा रहे थे। कई पैसेंजर खून से लथपथ थे। यह दृश्य लोगों को बेचैन कर रहे थे। मदद करने पहुंचे लोग कभी पुलिस तो कभी अस्पताल में फोन लगा रहे थे। इस बीच जिस स्थान पर हादसा हुआ उसके पास ही एक होटल में और मांझी के पूर्व प्रमुख बैठे थे। घटना की सूचना मिलते ही वह कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचे और चावल समेत अन्य चीजों से बस का शीशा तोड़ना शुरू किया और एक एक कर घायल यात्रियों को निकालने लगे। इस बीच और मांझी पुलिस और NHAI की एम्बुलेंस पहुंची। थोड़ी देर में विभिन्न अस्पतालों की 10 एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंच गए। इसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुष्कर्म का मामला, देवड़ी मंदिर में ले जाकर जबरन सिंदूर डाला, थड़ पखना लाकर किया दुष्कर्म। तनाव दूर कराने के बहाने पहले घुमाने ले गया, फिर देवड़ी मंदिर में ले जाकर मांग में सिंदूर भर दिया। इसके बाद थड़ पखना लाकर महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। अब उसे अपनाने से इनकार कर रहा है। पीड़िता ने लोअर बाजार थाने में विक्की आर्या पर दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें बताया गया है कि पीड़िता को 13 दिसंबर 2022 को अपराधियों ने हरमुद चौक के समीप गोली मार दी थी। इसके बाद लंबे समय तक उसका इलाज
इलाज चला। जब वह ठीक हुई तो अपने पिता के घर जाकर रहने लगी। वहाँ विक्की आर्या अक्सर आया करता था। उसने पीड़िता से कहा कि वह उसके साथ घूमने के लिए चले, इससे उसका तनाव भी दूर हो जाएगा। विक्की उसे 23 अक्टूबर को देवड़ी मंदिर ले गया। वहाँ पूजा करने के दौरान विक्की ने पीड़िता की मांग में सिंदूर डाल दिया। कहा जीवन भर साथ रहना चाहता हूँ। 24 अक्टूबर को विक्की पीड़िता को लेकर थड़पखना आया। उसके साथ कुछ और लोग भी थे। वह पीड़िता को लेकर एक घर में गया जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। ईडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखा पत्र, प्रेम प्रकाश व अमित अग्रवाल को दूसरे राज्य की जेल में शिफ्ट कराने की तैयारी। अवैध खनन और जमीन घोटाला मामले में रांची के होटवार जेल में बंद प्रेम प्रकाश और उसके सहयोगी अमित अग्रवाल को झारखंड से बाहर शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। ईडी ने इनकी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को इन्हें दूसरे जेल में शिफ्ट कराने के लिए पत्र लिखा है। वहीं जेल में छापेमारी के दौरान मिले साक्ष्य को अब जांच एजेंसी पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी, ताकि इस साक्ष्यों के आधार पर इन दोनों को राज्य के बाहर भेजा जा सके। कोर्ट की अनुमति मिलते ही इन्हें दूसरे राज्य की जेल में भेज दिया जाएगा। दरअसल ईडी ने शुक्रवार को होटवार जेल पर छापेमारी की थी। इस दौरान पता चला कि प्रेम प्रकाश जेल से ही सिंडिकेट चला रहा है। वह विभिन्न घोटाले के आरोपियों के साथ मिलकर ईडी अफसरों को नुकसान पहुंचाने की तैयारी में है। इसके लिए वे लोग नक्सलियों की मदद भी ले रहे थे। महिलाओं का भी सहयोग लिया जा रहा था। यही नहीं, वे लोग जेल में बंद विभिन्न घोटालों के गवाहों को भी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इधर छापेमारी के बाद जेल प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। जेल परिसर के आसपास आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। वहीं जेल में बंद कैदियों से मिलने आने वाले परिजनों से भी सख्ती से पूछताछ की जा रही है। झारखंड विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में झारखंड की बेटियों का जलवा। 7 साल बाद भारत फिर बना विजेता। जापान को 4 गोल से दी मात। झारखंड की मेजबानी में आयोजित विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का विजेता भारत बना। भारत को विजेता बनाने में झारखंड की बेटियों का बड़ा योगदान रहा। मैच के आंकड़े के मुताबिक संगीता ने 6 गोल मारे, जबकि सलीमा टेटे ने 4 गोल अब तक मैचों में किया है। जापान के साथ रविवार को खेले गए फाइनल मैच की शुरुआत भी भारत ने अटैकिंग मोड में किया। हालांकि मैच के पहले क्वार्टर तक दोनों ही टीमें के बीच गोल को लेकर संघर्ष से चलता रहा। पहले क्वार्टर की समाप्ति पर दोनों ही टीमों में से किसी ने गोल नहीं किया। दूसरे क्वार्टर की शुरुआत होते ही 17वें मिनट में भारत की संगीता कुमारी ने पहला गोल दागा। इसके बाद दूसरा गोल मैच के चौथे क्वार्टर के 46वें मिनट में नेहा ने मारा। यह पेनल्टी कॉर्नर से लिया गया गोल था। वहीं तीसरा गोल 57वें मिनट में सियामी लारेम ने मारा। चौथा गोल 60वें मिनट में वंदना कटारिया ने मारा। प्लेयर ऑफ द मैच दीप ग्रेस एक्का और संगीता कुमारी को राइजिंग स्टार के किताब से सम्मानित किया गया। मैच की शुभारंभ के मौके पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, एशियन हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष दिलीप तिर्की सहित तमाम पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। पूर्व जेलर के बेटे को कनाडा में पढ़ाने के लिए अकाउंट में जमा कराए थे 15 लाख कैश। संपत्ति की जांच शुरू। धनबाद मंडल कारा के पूर्व जेलर अश्विनी तिवारी की संपत्ति की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने शुरू कर दी है। इसके लिए एसीबी ने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी प्रारंभिक जांच पीआई दर्ज कर लिया है। एसीबी को तत्कालीन जेलर वर्ष 1984-85 में क्लर्क के रूप में बहाल हुए थे, लेकिन धीरे धीरे वह जेलर के पद तक पहुंच गए थे और कम समय में ही अंकुत संपत्ति अर्जित की। उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए कनाडा भेजा। बेटे की पढ़ाई के खर्च के लिए उन्होंने अपने बेटे के अकाउंट में 15 लाख रुपए नकद जमा कराए। सिर्फ यही नहीं, दिल्ली में भी उनका एक फ्लैट है, जबकि चास में उनका एक मकान है जिसकी लागत करीब 60 लाख रुपए के करीब है। वह पूर्व में चास में ही पदस्थापित रह चुके हैं। अश्विनी तिवारी पर यह भी आरोप था कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर अपने कार्यकाल के दौरान दूसरे स्थानों पर भी संपत्ति अर्जित की है। सूचना के आधार पर पहले एसीबी ने उनके खिलाफ आईआर दर्ज कर आरंभिक जांच किया था, जिसमें एसीबी को इस बात की जानकारी मिली थी कि अश्विनी तिवारी ने उक्त स्थानों पर संपत्ति अर्जित की है। इस वजह से मामले में तत्कालीन जेल की संपत्ति की गहराई से जांच के लिए एसीबी को सरकार से अनुमति की आवश्यकता थी। इस कारण एसीबी द्वारा मामले में पीआई दर्ज करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करके सरकार के पास भेज दिया गया था। सरकार से अनुमति मिलने के बाद मामले में पीआई दर्ज कर संपत्ति की जांच शुरू की। जांच के दौरान एसीबी तत्कालीन जेल से भी उनके आय व्यय का पूरा ब्यौरा हासिल कर इस बात का विश्लेषण करेगी कि जेलर के पास कितने रुपए की अवैध संपत्ति थी। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। जिला अध्यक्षों और विधानसभा प्रभारियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष ने की समीक्षा बैठक। झारखंड में कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसे लेकर पार्टी के विधानसभा प्रभारी और जिला अध्यक्षों के साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बैठक की। इस दौरान सभी के कार्यों की रिपोर्ट की समीक्षा की गई। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में पार्टी संगठन की जिला और विधानसभा वार ताकत का आकलन करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने रविवार को पुरानी विधानसभा
विधानसभा सभागार में सभी जिला अध्यक्षों और विधानसभा प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, शाहजहां अनवर, जलेश्वर महतो भी शामिल हुए। समीक्षा बैठक की जानकारी देते हुए प्रदेश प्रवक्ता सतीश पोल मुंजानी ने बताया कि 19 अक्टूबर 2023 को वर्चुअल बैठक में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने संगठन सशक्तिकरण अभियान के तहत पंचायत और बूथ स्तर तक संगठन की संपूर्णता को लेकर टास्क दिया था। समयबद्ध कार्य प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए थे। उसी कार्य को जिला अध्यक्षों और विधानसभा प्रभारियों ने कितना पूरा किया, इसकी समीक्षा की गई। विभिन्न जिलों से आए कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों और विधानसभा प्रभारियों ने अपने प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्र से संबंधित ब्लॉक, मंडल, पंचायत और बूथ स्तर पर संगठन निर्माण के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।